एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी जो वीडियो है वो है मंडे का। दोपहर से शुरू किया है वीडियो, करीब पौने 12 बजे का टाइम है। और यहाँ पर जो है ना, मैं नहा धो के आ गई हूँ और नहाने धोने के बाद जो है थोड़ा सा जो स्किन केयर होता है वो भी करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के, जो कि मेरा डेली मेकअप होता ही है, वही कर रही हूँ। और ऐसा होता है कि अगर आप नहाने के बाद तुरंत से स्किन केयर कर लें, थोड़ा बहुत जो भी मेकअप लगाना हो लगा लें, तो ठीक रहता है। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठ गए कि बाद में कर लेंगे ना, तो फिर वो हो ही नहीं पाता है। तो मेरा ये रहता है कि जैसे मुझे बच्चों को लेने भी जाना होता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलिए तुरंत से ही मैं थोड़ा बहुत स्किन केयर कर लूँ, ताकि मुझे उसी टाइम पे फिर जाते समय कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए, यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ और अच्छा भी लगता है अपने आप को इस तरीके से रखना। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस तरीके से खुद को रेडी रख के घर के काम करते हैं ना, तो एक अंदर से अलग सी जो फील आती है ना, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, आपको आलस नहीं आता है। और अगर आप नहा भी गए हैं और ऐसे ही बैठे रहेंगे ना, तो आप देखना, खुद से नोटिस करना ये चीज़ कि आपको ना आलस आता रहेगा। उसके बाद मैं करने आई हूँ लंच की तैयारी। तो बस यहाँ पर जो है, मैं आज पहाड़ी वाली जो दाल होती है ना, मिक्स दाल, वो बनाने वाली हूँ। तो ये जो दाल है, ये मुझे दी थी मम्मी जी ने, थोड़ी सी बची हुई थी। और आप लोग बहुत कमेंट करते कि दी, आप अरहर की दाल बहुत ज़्यादा बनाते हो। तो ये दालों को ना थोड़ा सा भिगाना पड़ता है रात को, लेकिन मैं भिगाना भूल गई थी। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा टाइम है मेरे पास एक्स्ट्रा में, तो तब तक ये दाल जो है बॉईल हो जाएगी। बस ये रहता है कि थोड़ा सा सीटियाँ ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो है, मैंने दाल को चढ़ा दिया है। आज चलेंगे कमरे की तरफ, और जब तक दाल बॉईल हो रही है, तब तक अपने जो ये कपड़े फ़ोल्ड करने का काम है और कपड़े बाहर डालने का काम है, ये कर लूँगी मैं। और इस टाइम पे बच्चे तो खैर स्कूल में थे, और आज जो है बच्चों के पापा ऑफ़िस नहीं गए थे, हालाँकि उनको ऑफ़िस जाना था, बट थोड़ा-सा तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, तो फिर आज वो ऑफ़िस नहीं गए, लेकिन वो कहीं काम से जो है बाहर गए थे। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े ले आई हूँ, इनमें से कुछ कपड़े तो प्रेस के हैं। और पहले ये जो कपड़े हैं, इनको स्टैंड पे डाल देते हैं। बाकी जो कपड़े मेरे फ़ोल्ड करने के हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा आफ़त वाला काम लगता है, तो वो मैं बाद में फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ बात करने वाली हूँ, और बहुत दिन से मैं देख रही हूँ कि कुछ कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं शिल्पी के बारे में, मेरी सिस्टर के बारे में। और ये कमेंट्स तब से आ रहे हैं जब से हम लोग गाँव गए थे। आपको याद होगा, मैंने बीच में भी एक बार इस बारे में बात की थी। तो वो जो एक कमेंट आया था, वो तो इसलिए आया था कि चलो आप क्यों गए, वो कमेंट तो था नेगेटिव। लेकिन कुछ लोगों के दिल में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं कि आपकी बहन आपके घर बिल्कुल भी नहीं आती है, ना ही आप उसके घर जाते हो, और काफ़ी टाइम हो गया है, क्यों नहीं आ रही है वो आपके घर, इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल सर्दियों में शिल्पी आई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, आपको याद होगा। जो शायद नए जुड़े हैं, उन्होंने व्लॉग्स नहीं देखे होंगे, तो उन्हें नहीं पता होगा। तो शिल्पी काफ़ी दिन के लिए आई थी, 15-20 दिनों के लिए। इनफैक्ट उन्होंने जो न्यू ईयर है ना, वो भी यहीं पर ही सेलिब्रेट किया था। पूरा 1 ईयर होने ही वाला है। आई थिंक बीच में भी आई थी वो, मुझे तो खुद याद नहीं होता। आती वो लेट ही है, जब भी आती है 6-6 महीने हो जाते हैं उसे आराम से। लेकिन रीज़न यही है कि उसकी भी देखिए अपनी फैमिली हो गई है। शादी से पहले की बात अलग होती है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो चीज़ें बहुत सारी बदल जाती हैं। बहुत सारी क्या, मुझे लगता है सारी ही चीज़ें बदल जाती है। आप अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। आपको इसलिए नहीं कर सकते हो कि आपको सामने वाला मना करेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके अपने ऊपर भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। और शिल्पी जो है ना, वो अकेली बहू है अपने घर में। मतलब शिल्पी के जो हस्बैंड है, वो एक ही भाई हैं, और शिल्पी के जो फादर इन लॉ हैं, वो भी नहीं है, उन्हें अपनी सास को भी देखना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके ऊपर भी। इस वजह से बहुत जल्दी-जल्दी वो नहीं आ पाती है। तो बस यही चीज़ें होती है कि शादी से पहले जो चीज़ें ईज़ी होती है, शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब ध्यान में रखनी होती है, उसके बाद ही आप लोग कहीं आ जा सकते हो। तो यही रीज़न है कि शिल्पी बहुत जल्दी-जल्दी नहीं आ पाती है। और जहाँ तक रही मेरी उसके घर जाने की बात, तो आपने देखा होगा, मैं जब भी ससुराल जाती हूँ, तो मैं अपने मायके भी बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि हम ससुराल भी बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए जाते हैं। और ससुराल भी मैं अगर हफ्ते भर के लिए जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि इस बीच अगर मैं 1-1 2-2 दिन भी रहने के लिए चलेगी, तो फिर मैं ससुराल में कब रहूँगी। हालाँकि मैं मिलने जाती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैं कभी ससुराल बहुत ज़्यादा दिनों के लिए जाती हूँ ना, तो मैं शिल्पी के घर रुकने के लिए ज़रूर जाती हूँ। तो बस अभी बहुत जल्दी ही वो आपको मेरे व्लॉग्स में देखने को मिलेगी।
और प्लानिंग है उनकी भी यहाँ आने की। अभी विंटर्स शुरू हो गए हैं, सब जो है विंटर वेकेशन का वेट करते हैं, कोई भी हो। तो उसकी भी बेटी है, स्कूल पढ़ने लगी है अब, इस वजह से भी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि यार बच्चों की छुट्टी हो तभी हम लोग कहीं जाएंगे। तो यही रीज़न है। तो जल्दी ही आएगी वो भी, उसकी भी प्लानिंग हो रही है। अभी देखते रहिए आप आगे आने वाले व्लॉग्स में। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं आने के लिए, अब देखते हैं कौन कौन आता है इन वेकेशंस में। तो ये था आपके इन सवालों का जवाब। बाकी यहाँ पर देखिए, जो ये दाल थी पहाड़ी दाल ना, वो बॉईल तो हो गई थी, लेकिन उसमें फिर भी 2-3 सीटी की कसर रह गई थी। तो मैंने दाल को अच्छे से जो है फ्राई कर लिया है। और इस वाली दाल में मैं प्याज नहीं डालती हूँ। मुझे इस वाली दाल में खूब सारा लहसुन का तड़का अच्छा लगता है, और साथ ही साथ जो साबुत मसाले होते हैं ना, उसका तड़का अच्छा लगता है। तो मैंने खूब सारी लौंग और काली मिर्च भी पीस के ऐड की है दाल में, और खूब सारा लहसुन और हरी मिर्च और एक छोटा सा टमाटर, बस इतना ही डालना है। और फिर आपको अच्छे से फ्राई करके और 3-4 सीटी और लगा देनी है। और इस तरीके से बना के देखिएगा, दाल बहुत बढ़िया बनती है। सिंपल उड़द की दाल भी बना रहे हैं ना आप, तो दाल मखनी स्टाइल नहीं, इस तरीके से बनाना बहुत स्वाद लगती है। उसके बाद जो है बस जब तक दाल बन रही है, चावल तो बन ही चुके थे, मैंने सोचा क्यों ना ये बर्तनों को अरेंज कर दिया जाए। अच्छा, ये जो टाइम है ना, बच्चे आ चुके थे, करीब 2:15 बजे का टाइम है ये। तो क्योंकि मैं बच्चों को लेने चली गई थी, इसलिए जो है दाल फ्राई करने में मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया। और ये जो है ना, फिर उसके बाद एक लॉट कपड़ों का और वॉश हो चुका था, कि बस इसको भी मैंने निकाल लिया है। और आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि दी आप गरम कपड़े और जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वो अलग-अलग धोते हैं या एक साथ धोते हैं? तो देखिए, जो नए गरम कपड़े होते हैं ना, जो न्यू स्वेटर्स होती हैं, वो तो मैं अलग ही धोती हूँ। और जो नॉर्मल डेली के होते हैं गरम कपड़े, तो मैं सारे एक साथ ही धो देती हूँ, उनको मैं अलग नहीं करती हूँ। हाँ, जो न्यू होते हैं बच्चों के, अपने किसी के भी, तो वो मैं जो है अलग-अलग करके वॉश करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने लगा दिया है विदांश के लिए खाना। वंशिका थोड़ा-सा नाराज़ हो गई थी, तो वो लेट गई थी, तो उसको मनाने में मैं लगी हुई थी। ये है इवनिंग का टाइम, और ये सबसे बोरिंग काम मैं कर रही हूँ यहाँ पर, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। हाँ, मेरे साथ कोई बैठा हो और कोई गप्पे-शप्पे मार रहा हो, तो ये काम मैं जल्दी कर लेती हूँ, कपड़े फ़ोल्ड करने का। लेकिन जब अकेले होती हूँ ना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए अपना ये बोरिंग वाला काम, आपको पता ही है, मैं हमेशा गाने सुनते हुए करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कपड़े सारे फ़ोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद बारी आती है इनको अरेंज करने की। तो कपड़े जब तक फ़ोल्ड ना हो तब तक तो वो बोरिंग लगता है काम करना, लेकिन जब वो फ़ोल्ड हो जाते हैं ना, तो फिर वो उतने ही अच्छे भी लगते हैं। फिर से एक बार चलते हैं किचन की तरफ। तो जो दोपहर के बर्तन थे लंच के, वो मैंने वॉश नहीं किए थे, तो उनको ही वॉश करने आई हूँ मैं। बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही थे। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि चलो अभी रहने दो, थोड़ा-सा रुक के कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। तो बस थोड़े से कपड़े ज़्यादा होते हैं ना जिस दिन, तो उस दिन मेरा ये काम थोड़ा-सा लेट हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं करूँगी जल्दी से बर्तन वॉश, और उसके बाद मेरे को और भी काफ़ी सारे काम करने हैं। और अभी जैसे-जैसे सर्दियाँ आ गई है ना, तो ठंडे पानी में बर्तन धोना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मुझे मतलब 6 साल हो गए हैं, और अभी तक मैंने किचन में गीज़र नहीं लगवाया, लेकिन इस बार मैं सोच चुकी हूँ कि किचन में मुझे गीज़र लगवाना ही लगवाना है, क्योंकि अभी तो जो है काम चल रहा है जैसे-तैसे, लेकिन आगे आने वाली सर्दियों में ना बहुत बुरे हाल हो जाएँगे। फिर जो है इस ठंडे पानी में हाथ डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद थोड़ा-सा मुझे फ्रिज देखना था, और मैंने देखा कि मैंने ना सब्जियां रखी हुई हैं, जो कि बिना वॉश किए रख दी थी मैंने। सैटरडे जो सब्ज़ी लाई थी वो, तो उनको ही मैं निकाल रही हूँ। थोड़ी-सी कुछ सब्ज़ी ऐसी भी है जो कि आधी अधूरी हैं, तो इनको भी बनाएँगे, कुछ मिक्स एंड मैच करके बना लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है वॉश करनी है मुझे सब्ज़ी, और उससे पहले मैंने सोचा चलिए जब अब मैंने सब्ज़ी निकाल ही दी है, तो फ्रिज में थोड़ा कपड़ा भी मार देते, फ्रिज भी क्लीन हो जाएगा। हालाँकि अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने डीप क्लीन किया था, लेकिन इस तरीके से बीच-बीच में आप थोड़ा-सा कपड़ा जैसे मारते रहेंगे ना चीज़ों में, तो क्लीन रहता है फिर। और यहाँ पर देखिए कुछ सब्ज़ी मैं लेकर आई थी, गाजर, धनिया। तो जब सब्ज़ी की शॉप में जाते हैं ना, तो ऐसी अच्छी प्यारी-प्यारी सी सब्ज़ियाँ देख के कितनी खुशी होती है ना, कितनी अच्छी लाल-लाल सब्ज़ी। और शुक्र है कि वेदांश अभी भूला हुआ है, उसने मुझे गाजर के हलवे का जो है बोला हुआ है बहुत दिनों से, और मैं बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझसे मिस हो जाता है।
तो बस अभी जैसी वो गाजर देख लेता ना आज भी तो मुझसे ज़रूर बोलता, बट उसने अभी तक गाजर देखे नहीं है ये। और बहुत ज़्यादा भी मैं लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि हलवे के लिए बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो बस अब जैसे ही टाइम लगेगा, अब एक दिन जो सीज़न का पहला गाजर का हलवा है वो भी बनेगा। फ़िलहाल यहाँ पर जो है मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लिया है, और वॉश करके रखते ना सब्जी तो साथ के साथ ना वो छट भी जाती है। तो थोड़ा सा ठीक रहता है कि चलो अब वॉश भी हो गई है और छट भी गई है। हालांकि मेरे साथ क्या होता है ना कि जैसे ये मैं धो के भी डाल दूंगी ना फ्रिज में, लेकिन जब फिर भी निकालूंगी ना अगर टमाटर वगैरह, तो एक बार नल की तरफ हाथ जरूर जाता है। तो वो आदत हो जाती है ना, तो फिर वैसा ही चलता है। इधर जो है ना पालक भी थी फ्रिज में रखी हुई, तो पालक को भी मैं यहाँ पर छाट के और कटिंग करके रख लूँगी। साथ में बथुआ भी था, लेकिन वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। एक्चुअली हुआ ये कि पालक और बथुआ मैंने जो है ना एक सादी पन्नी में रखा हुआ था, तो बथुआ तो पूरा गल गया और पालक सही था। तो मैंने फटाफट से ना वो सारा बथुआ उठा के ना उसको डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि अगर पतिदेव देख लेते ना तो आज बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली थी। इस चीज़ के लिए तो मुझे बहुत डांट पड़ती है हरी सब्ज़ी के लिए फेंकने पे। तो इसीलिए मैंने उनकी नज़रों में ना आए उससे पहले ही ये सारा काम कर दिया। ये देखिए, तो बस जल्दी से इसको ठिकाने लगा देते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे आगे। अपना ये पालक भी धोना है, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट ये कि हरी सब्जियाँ धुल के रखी हो तो थोड़ा सा ठीक रहता है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं। इससे पहले जो है ना मैं सारी सब्जियों को वॉश करी थी। तो ये वो सब्जी है जो हम शनिवार को लेकर आए थे और ऐसे ही फ्रिज में रख दी बिना धोए। आज मुझे याद आया कि सब्जी रखी है फ्रिज में जो बिना धुले रखी है, तो मैंने सारी सब्जी को वॉश कर दिया है। बहुत ज्यादा तो नहीं थी, बस मेन जो अच्छी अच्छी सी सब्जी दिख रही थी वो मैं ले आई थी। और यहाँ पर मैं लेकर आई थी मशरूम और कॉर्न्स लेकर आई थी। ये मैं लेकर आई थी कुछ अलग सा बनाऊंगी, बट मुझे टाइम ही नहीं लगा इस कुछ अलग सा बनाने का। और इधर मैंने पालक भी वॉश करके रख दी है, क्योंकि ये जो है कल नाश्ते में काम आने वाली है। इसका भी मैं कुछ अलग से बनाने वाली हूँ कल। तो इसको मैं बॉईल भी अभी कर दूंगी ताकि मेरे लिए सुबह के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। और बस यहाँ पर जो है बच्चे लगे हुए हैं अपना थोड़ा बहुत काम करने में, और मुझे अभी करनी है डिनर की तैयारी। तो डिनर में बहुत ज़्यादा कुछ खास तो बनने नहीं वाला है। साग रखा हुआ है मेरे पास, उसको फ्राई करूंगी, और साथ में बनेगी आज मक्के की रोटी। तो आज का जो डिनर है वो होने वाला है, वंशिका बताएगी। सरसों दा साग और मक्के की रोटी। हाँ, तो ये हमारा जो है डिनर होगा। और भाई इसको देखो, इसने अभी लास्ट पेन ड्राइव तोड़ी थी इसी फुटबॉल को खेल के, और मानता नहीं है। इतना ढीठ है ना ये लड़का, ढीठ है तू। तो फिर इसको उठा के रख, बैग उठा अपना। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे कि दी जो आपके जो दूसरे चैनल पे व्लॉग्स आते हैं ना, तो एक बार बैठ जाती हूँ, बैठ के बात करती हूँ। खड़े खड़े ना मेरे हाथ में बड़े दर्द होता है। तो आप लोग बोल रहे थे कि दी जो आपके दूसरे चैनल के व्लॉग्स है ना, उसको आप मतलब ना एक दिन में पूरा मतलब पूरे दिन का व्लॉग एक ही चैनल पे डाला करो। तो ऐसा होता है कि मैं कोशिश करती हूँ उसमें कुछ अलग दिखाने की, वही घर का काम वगैरह ना दिखाऊं। इसीलिए जो है ना अब एक दिन में मतलब एक ही घर से 2 कंटेंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोशिश रहती है मेरी अभी कि जो है ना उसमें मैं आपको सिर्फ अपनी व्लॉगिंग दिखाऊं, और बाकी जैसे डेली रूटीन्स के जो आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो एक चैनल पे मेरा डेली रूटीन चले। इसीलिए जो है सुबह से शाम तक मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाती हूँ, 2 अलग अलग चीज़ें दोनों चैनल्स पे। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता चैनल्स का नाम। तो एक है नमिता एंड हर फैमिली और नमिता शर्मा व्लॉग्स, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि दीदी सेम ही नाम है। सेम नाम नहीं है, ये नमिता शर्मा व्लॉग्स है, वो नमिता एंड हर फैमिली है। और एक चीज़ और कि आप लोग बहुत खुश है कि मैं दूसरे चैनल पे जीजू को बहुत ज़्यादा लाने लगी हूँ आप लोगों के। तो ये सब इसीलिए क्योंकि आप लोग ही बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि दी आपके चैनल पे आपके हस्बैंड नहीं आते। ये देखो, नाम लिया और शैतान है। तो ये देखो, बेसिस ऑन योर रिक्वेस्ट हाँ, आपकी रिक्वेस्ट थी, इसीलिए जो है इस चैनल पे तो मैं कभी कभी लेकर आती थी, उस वाले चैनल पे मैं अब मोस्टली इनको लाने लगी हूँ। तो कैसे लग रहे हैं आपको हम दोनों के साथ में व्लॉग्स जरूर बताइएगा, और अच्छे लग रहे तो कोशिश करेंगे आगे और भी अच्छे व्लॉग्स करने के। 1 मिनट। हाँ बोलो।
जब मम्मी का चैनल है, मम्मी व्लॉग्स बनाती है, तो पापा को क्यों चाहते हैं लोग ज्यादा? साथ में चलते हैं ना, वो नमिता एंड हर फैमिली है ना, मम्मी तो कोई भी नहीं बोलते कि साथ में सब बच्चे बोलते हैं को- सब। अच्छा आज कमेंट करो कौन कौन चाहता है कि बच्चों को भी साथ में ले। भाई बच्चे बड़े नाराज हो रहे हैं आज, खासकर वेदांश। पापा को कह दिया, सबको कह दिया, मेरे को नहीं बोला है ना। उनको धोखा दे दिया। अरे रे रे रे। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ मैं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय बोल दो सब। बाय पतिदेव बाय तो बोल दो। बाय 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 बाय। बाय।